गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। आज हम लोग हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में चैप्टर नंबर 10 सांच को आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 10 सांच को आज नहीं। बुक में पेज नंबर 65 में है सांच को आँच नहीं। ओके, अब मैं बता दूं सांच को आँच नहीं मतलब क्या होता है। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम में फंसा दे लेकिन वो कभी भी नहीं फंसते, उनको कभी भी आँच नहीं आती, कोई भी उनको झुका नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। सांच को आँच नहीं। भगवान भी सच्चे लोगों के साथ होते हैं। ठीक है, ये है सांच को आँच नहीं का मतलब। अब आओ इसको मैं रीड करती हूँ और तुम लोग को समझाती हूँ। आज सारे बच्चे चुप है। संगीत के मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट खिलाई है। मतलब एक क्लास की बात की जा रही है, वहाँ पे बच्चे सब चुप थे क्योंकि संगीत के मास्टर ने बहुत ज़्यादा डांट उन लोग को खिलाई थी। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई, पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई। जब भूगोल मतलब ज्योग्राफी के अध्यापक मतलब टीचर वो जब आते हैं, उनका नाम है वेणुगोपाल जी, और उनके आते ही फिर से क्लास में थोड़ी बहुत शोरगुल हो गया, लेकिन फिर कुछ ही देर में सभी लोग चुप हो गए और चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़कों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फुसफुस कर मतलब विस्पर करके एक दूसरे से वो लोग बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना? एक पूछता है, तो तुम कॉपी तो लाए हो ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल गया। वो बोला मैं तो भूल गया। वेणुगोपाल जी घूर कर देखा तो दोनों लड़के चुप्पी सा गए और उन दोनों को बातें करते देखे वेणुगोपाल जी ऐसे करके घूर के देखते हैं और वो लोग चुप हो जाते हैं। अरे गणेश, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वो कैसा है? वो बोलते हैं, एक जन ने बोला, गणेश एक बच्चे का नाम है, कि तुम्हारी गाय ने जो बछड़ा दिया वो कैसा है? विशु ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये विशु नाम के लड़के ने पूछा था। उजला, एकदम सफेद। बोला एकदम सफेद, एकदम बहुत साफ सुथरा, एकदम उजला कलर का हुआ है। शाम को आऊंगा देखने। वो बोला मैं उसको देखने शाम में आऊंगा। नेक्स्ट पेज। पर शाम को तो नदी किनारे कंचे खेलने जाना है। वो क्या बोलता है, लेकिन हम लोग तो शाम में नदी किनारे कंचे खेलने जाएंगे, मतलब जो मार्बल्स गोली होती है वो। इतने में वेणुगोपाल जी ने फिर घूर कर चुप रहने का संकेत दिया। वेणुगोपाल जी फिर उन दोनों की तरफ देखे और फिर चुप रहने का संकेत देते हैं। एक लड़के को कॉपियां इकट्ठी करने का आदेश दिया। फिर एक लड़के को क्या, सारी कॉपी जो इतनी उन लोगों के पास है उसको इकट्ठा करो। एक आध लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे, उन्हें मुर्गा बना दिया गया। एक आध लड़के जो थे वो कॉपी नहीं लाए थे तो उन्हें पनिशमेंट के तौर पे क्या दिया गया, मुर्गा बनने के लिए कहा गया। कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बनकर देख मुंह छिपाकर हंस पड़े तो कुछ इशारे से बातें करने लगे। उन लोगों को मुर्गा बनते देख कुछ लड़के होता है ना क्लास में, उनको देखकर मुंह छिपा के हंस रहे थे और कुछ लोग उनसे कुछ पूछ रहे थे इशारे में। वेणुगोपाल जी ने 2-3 कॉपियां ही जांची थी कि नरेंद्र की कॉपी उनके सामने आ गई। जब वो चेक करने बैठे थे तो 2-3 हुआ ही था कि नरेंद्र नाम के बालक की कॉपी जो है उनके हाथ में आई। कॉपी जांचते हुए वह मुस्कुरा उठे। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भावों से कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। जब वो कॉपी चेक कर रहे थे तो वो मुस्कुरा उठे। फिर उन्होंने क्या बोला, नरेंद्र भी ये सोच में पड़ रहा था कि सर क्यों मुस्कुरा, वो सोचने की कोशिश कर रहा था क्यों मुस्कुरा रहे। नरेंद्र नाथ दत्त, खड़े हो जाओ। भारी भरकम आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। सर ने बोला नरेंद्र नाथ दत्त खड़े हो जाए, एकदम गंभीर आवाज में, तो सभी लड़कों का ध्यान उस पर चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है वो पूछते हैं। कौन सी है उनकी राजधानी? वो आंसर देता है वॉशिंगटन। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देखते, जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक गुस्से से बोल उठे। अध्यापक बहुत गुस्सा हुए। उसने क्या बोला कि अगर तुम्हें नहीं आता था तो तुम पूछ लेते। ठीक है, तुम पूछ लेते अपने पिताजी से या बुक में पढ़ लेते, फिर उसके बाद लिखते।
पर मुझे उत्तर पता है तो मैं किसी से क्यों पूछता। नरेंद्र ने आराम से उत्तर दिया। धीरे स्वर में उसने बोला कि जब मुझे उत्तर पता ही है तो मैं क्यों पूछने जाऊं। ठीक है। नेक्स्ट, वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक हैं। पलटकर कोई उन्हें जवाब दे ये उनके लिए असहनीय है। एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे? एक तो गलत जवाब लिखते हो, ऊपर से बहस। क्या बोलने लगे वो? चीख के क्या बोलने लगे? अमेरिका की राजधानी जो है वो न्यूयॉर्क है। ठीक। और एक तो गलत जवाब, ऊपर से मुंह पे बात करते हो, बहस करते हो। एकदम गुस्से से स्वभाव के थे और उनको पलट के जवाब दे ये उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। नरेंद्र को पूरा विश्वास है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वो चुप क्यों रहे? नहीं गुरुजी, ये गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नरेंद्र को आंसर पता था और वो जानता था कि ये जो बोला जा रहा है ये गलत है। इसलिए उसने फिर से बोला कि मास्टर जी आप गलत बोल रहे हो, न्यूयॉर्क नहीं है, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। इस बार वेणुगोपाल जी आंख बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेणुगोपाल जी आंख बबूला हो उठे, मतलब बहुत ही गुस्सा आ गए और बोले एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब एक तो तुम गलत लिखते हो, ऊपर से सीना तान कर तुम बोलते हो कि तुम सही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। बहुत गुस्से में उन्होंने बोला। कक्षा के लड़के सख्ते में आ गए। लगा अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं, अब चाटा पड़ा कि तब। कक्षा के लड़के अलर्ट हो गए, सख्ते में आ गए, बंदा अलर्ट हो गए कि अब उसको चाटा पड़ा कि नहीं पड़ा, मतलब थप्पड़ पड़ेगा ही जरूर। नरेंद्र बिना डरे बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी अमेरिका की राजधानी वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी। उसने बोला अगर मैं आपकी बात भी मान लूं, न्यूयॉर्क बोलूं, फिर भी अमेरिका की राजधानी तो बदल नहीं जाएगी, वही रहेगी। अब तो सहन करना मुश्किल हो उठा। वेणुगोपाल जी ने मेज पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, मतलब आप सर से सहन नहीं हुआ। अब उन्होंने अपने मेज पे, मतलब टेबल पे छड़ी रखी थी, उसको उठाया और बोला, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली बार में हाथ आगे कर दिया। उसने बोला हाथ आगे बढ़ाओ, तो नरेंद्र ने भी हाथ आगे दे दिया। सर 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 4-5 बेद जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े। जोर जोर से 3-4 नहीं 4-5 बार उसकी हथेली पे डंडा पड़ा। अब बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? और अब मारने के बाद बोला अब बताओ कौन सी है? अभी भी वॉशिंगटन ही है। नरेंद्र ने अपनी कलाई पर काबू पाते हुए बोला, अपना दर्द छिपाते हुए ऐसे करके काबू करते हुए बोला, अभी भी वॉशिंगटन ही है उसकी राजधानी। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वेणुगोपाल को बहुत सरप्राइज हो चुकी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई उनकी बात न मानता हो। इतने वर्षों में न जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है। इतने सालों में कितने बदमाश और बदतमीज बच्चों को ये सब मार के ऐसे करके अकल ठीक की है। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वे सचमुच गलत है? आज तो लग रहा है कुछ गलत है। क्या सोचने में पड़ के क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। जो सत्य बोलता है, सच बोलता है, वो उसको कॉन्फिडेंट देता है, ताकत देता है, शक्ति की मैं सही हूँ। ठीक। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने उल्टाने लगे। फिर वो कुर्सी पे जाके बैठे और जो किताब का क्वेश्चन था उस किताब को पन्ने पलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। भूल उन्हीं की थी। उन्हें जवाब भी मिल गया और वो क्या जाने कि भूल उनकी ही थी। उन्होंने नजर उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। ठीक है। उन्होंने नजर को ऐसे उठाया और देखा और बोला, मुस्कुरा कर बोला, नरेंद्र मुझे बहुत खुशी है कि तुम चाहे कुछ भी होगा तुम सत्य पर टिके रहेगी, यही सही है। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ है। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारी यही निडर दृढ़ता, मैं तुम्हारी ये साहस के कारण मेरी भूल में, मतलब मास्टर जी की भूल में सुधार हुआ है। उनको सत्य का पता चला है और यही सत्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ाएगा, भविष्य बनाएगा, यही तुम्हारी शक्ति बनेगा। ठीक है। ना तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरुजी के प्रति रोष। ना वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध कि मैंने क्यों मारा ये बोलकर वो अपराध बोध हो गया।
और ना नरेन के मन में गुरुजी के प्रति रोष, रोष मतलब गुस्सा, ना नरेन को अपने मास्टर पे और कोई गुस्सा रहा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारा आंसर ही सही है। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही नरेंद्रनाथ दत्त बड़ा होकर क्या नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही उसने संसार में नाम कमाया। हमेशा सत्य पे अटल विश्वास की, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और तर्क शक्ति मतलब जो वो उसका तर्क भी जानते हैं कि इसके विषय में आप नहीं जानते तो मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। तर्क शक्ति के बल पर उन्होंने पूरे संसार, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ठीक, अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे प्रेरणा मिली और उनसे वो भी चारों तरफ वेद में जो लिखा है उसको प्रचार करते थे। भारत में ही नहीं विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी उन्होंने जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार किया। भारत देश के प्रति उनके मन में भक्ति भाव था। भारत के प्रति एकदम भक्ति थी, पेट्रियोटिक थे और यही भाव था। ये रहा हमारा चैप्टर। सबको समझ में आया? सब इसको रीड किए मेरे साथ। अब इससे रिलेटेड जो वर्ड भी है उसको जरूर पढ़ना। क्या क्या है? करारी मतलब जोर से, फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे बात करना, अंदाजा मतलब अनुमान, असहनीय मतलब जिसे सहन ना किया जा सके, सत्य मतलब सच, अटल मतलब मजबूत, दृढ़ता मतलब पक्का विश्वास, प्रचार मतलब किसी वस्तु को प्रसिद्ध करना, भूगोल धरती के बारे में बताने वाली विषय, संकेत मतलब इशारा, उग्र मतलब तीव्र व क्रूर, चाटा मतलब थप्पड़, पन्ना मतलब पृष्ठ, रोष मतलब गुस्सा और लास्ट तर्क शक्ति मतलब बहस करने की ताकत। ठीक, तो जो भी मैंने पढ़ाया है इन सारे वर्ड मीनिंग को तुम लोग लर्न करना। आज के लिए यहीं तक स्टूडेंट्स, थैंक यू।